वो जो चोर था उसने ये बात सुन ली। अब रिएक्ट कौन करेगा? जिसने चोरी की है वो रिएक्ट करेगा या जिसने चोरी नहीं की है वो रिएक्ट करेगा? मैंने जो स्टेटमेंट दी कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, आज भी मैं उस स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा हूं। मैं नहीं मुकर रहा हूं कि मैंने नहीं बोला, मैंने बोला, जनरल स्टेटमेंट थी और मैं आज भी वही बोल रहा हूं कि जब कभी भी आप वोट करो, पढ़े लिखे लोगों को वोट करो। देखो एक फर्क होता है, अगर आप पढ़े लिखे मतलब क्या होता है? मैं किसी एक डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। एजुकेशन मीन्स सोचना, समझना, एनालाइज करना। एजुकेटेड मीन्स हु हैव सम क्वालिटीज, जो एनालाइज कर सके चीज़ों को, जो प्राइमा फेसाइली कोई डिसीजन ना ले ऑन द फेस ऑफ इट, चीज़ों को ये ना कहे कि ये तो ये है, ये तो ये है। भाई तू कुछ सोच ले, समझ ले, ये है क्या? स्टेटमेंट को प्रोसेस तो कर। आप कंप्यूटर में भी कुछ चीज़ फीड करते हो, वो प्रोसेस करके ही आपको रिजल्ट देता है। आप तो बिना प्रोसेस किए यहाँ सुना, ले भाई यहाँ सुना, यहीं से निकाल दिया, लो भाई ये तो ये कहना चाह रहा था, मैंने बता दिया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। चीज़ों को समझो, सोचो, फिर आप कुछ बोलो वहाँ पे जाके, ठीक है? और यार एक बात बताओ, मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर ही लिए जा रहे हो, जबकि मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो यार? मैंने तो नहीं बोला। हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इसके अंदर बड़ा एक सेक्शन है, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको मेंशन करना चाहूँगा। सेक्शन नंबर 8 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कंडक्ट की बात करता है। कंडक्ट, आपका कंडक्ट क्या रहा। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, जो कि बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। उसमें कहा गया व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, कब किसी एक व्यक्ति का कंडक्ट जो है रेलेवेंट हो जाएगा। ये कहते हैं एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप उस व्यक्ति को दे रहे हो और उस व्यक्ति की प्रेजेंस में दे रहे हो, एंड हियरिंग, उस तक वो बात पहुंच रही है, विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट, और वो व्यक्ति ये समझ रहा है कि ये तो मेरे बारे में थी, तो उसके बाद जो चीज़ वो रिएक्ट कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं। मतलब वो खुद ही समझे जा रहा है। आप किसी शादी में गए, किसी का नेकलेस चोरी हो गया, अनाउंसमेंट कर दी, किसी ने चोरी कर लिया होगा, अनाउंसमेंट कर दी स्टेज से कि भाई किसी का नेकलेस चोरी होगा, जिस किसी ने भी नेकलेस चोरी किया, आप सब यहीं रहेंगे, आप सबकी चेकिंग होगी। वो जो चोर था उसने ये बात सुन ली। अब रिएक्ट कौन करेगा? जिसने चोरी की है वो रिएक्ट करेगा या जिसने चोरी नहीं की है वो रिएक्ट करेगा? तो भाई साहब, चोर के कान में बात चली गई। जैसे ही चोर के कान में ये बात चली गई, वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। वो खुद ही समझ गया कि यार ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये तो कह रहा है कि पुलिस आने वाली है। सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कि कंडक्ट कब रेलेवेंट होता है। जब स्टेटमेंट आपके बारे में नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट कर रहे हो उस स्टेटमेंट को लेके, मतलब आपके अंदर खोट है, आप खुद गलत हो। आप ही गलत हो क्या? क्यों? मतलब रिएक्ट कौन करेगा? जो गलत होगा वही रिएक्ट करेगा ना, जो सही होगा वो तो रिएक्ट नहीं करेगा। मैं सही हूं, मैंने वो स्टेटमेंट दी, आज भी मैं कह रहा हूं मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया। मैंने किसी से आगे ये नहीं कहा कि हाँ मेरी गलती होगी, मैंने गलत नहीं। भाई मैं तो आज भी कह रहा हूं कि मैंने वो बात बोली है और आगे भी कहूंगा, कुछ गलत नहीं बोला। एक जनरल स्टेटमेंट थी, एज ए टीचर मैंने वो बात बोली है और हमेशा मैं उस चीज़ को हमेशा उसके साथ में खड़ा रहूँगा। और दोस्तों, हम भी खड़े हैं करण सर के साथ। आप लोग खड़े हैं या नहीं खड़े, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक्चुअल में वीडियो में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे किसी के खिलाफ कोई बात जा रही हो। ये जो बात बोली गई है, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के बारे में बोली गई है। अब हर एक व्यक्ति में सभी आ जाते हैं यार, और कोई गलत बात भी नहीं है। भाई एजुकेटेड व्यक्ति को अगर सेलेक्ट करने की बात की जा रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज़ कि भाई एक चीज़ बताई सर ने वीडियो के अंदर कि इन्होंने अनअकैडमी का टी शर्ट पहना हुआ था, तो कहीं ना कहीं अनअकैडमी का टी शर्ट पहना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा फेवर कर रहा हूँ यहाँ पे अनअकैडमी को। अगर हमने टी शर्ट पहना है तो कहीं ना कहीं उसकी कंपनी पे इम्पेक्ट तो जाएगा, जो चीज़ हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वियर किया हुआ है उस कंपनी की किसी चीज़ को, या आप जुड़े हुए हैं उससे। अगर आप बिना टी शर्ट के अपने साधारण कपड़ों के अंदर आप शूट करते तो शायद इतना इम्पेक्ट ना आता जितना उस टी शर्ट के पहनने से आया, और लोगों ने उसको अच्छे से भुनाया। लेकिन फिर भी कोई गलत चीज़ सर के द्वारा नहीं की गई है, और मैं सपोर्ट करता हूँ सर को ख़ास तौर पर
इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जो भी कहा शब्द बिल्कुल सही थे। इवन ये एक्सप्लेनेशन भी बेस्ट है। अगर कोई बात उस व्यक्ति के बारे में कही जा रही है और एक्चुअल में अगर वो व्यक्ति वैसा है तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि वो बचेगा, वो चमकेगा, जैसा कि सर ने एग्जाम्पल दिया चोरी का। तो ऑटोमेटिक उसके जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव में चेंजेस नज़र आएंगे और वो कुछ ना कुछ गलती करेगा। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं सर के इस वीडियो के बारे में? मुझे तो काफ़ी पसंद आया वीडियो, और सर के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को। करण सागवान जी का चैनल का नाम है लीगल पाठशाला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।